वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अब इसको समझने के लिए हम कार्बन के आइसोटोप्स लेते हैं। देखिए, कार्बन के मेन आइसोटोप्स हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इनमें एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग। अब अगर इन कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो हमारे पास में ऐसा भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है जिसमें कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 होगा या कार्बन 13 ऑक्सीजन 16। इसमें नॉर्मल वाला कार्बन है कार्बन 12, तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसे हम कहेंगे आइसोटोपिक क्योंकि हमने ये वाला आइसोटोप इसमें लगाया है। इसको कहेंगे हम आइसोटोपिक कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसका स्पेक्ट्रम और इसका स्पेक्ट्रम कैसा आएगा। या मैं कहूँगा कि अगर हम इस कार्बन के बदले में, नॉर्मल कार्बन के बदले में आइसोटोपिक कार्बन लगाएंगे तो स्पेक्ट्रम कैसा आएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं एक इक्वेशन पे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, जो हमें ऑलरेडी मालूम है। वो है B यानी रोटेशनल कांस्टेंट। B बराबर रहता है h/8 पाई स्क्वायर IC। इसमें h है प्लैंक्स कांस्टेंट, 8 जो है वो भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, I इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और C इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो इससे ये पता चलता है कि B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 1 से हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम कांस्टेंट्स हटाएंगे तो B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर हम B इस वाले मॉलिक्यूल का लेंगे, नॉर्मल मॉलिक्यूल का, तो हम इसे Bn कहेंगे। और अगर हम इस वाले का लेंगे आइसोटोपिक वाले कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो मैं उसको कहूँगा B आइसो। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि B अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I है तो B नॉर्मल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I नॉर्मल होगा, और B आइसोटोपिक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I आइसोटोपिक होगा। ठीक है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि Bn डिवाइड बाई B आइसो, इनका रेशो जो होगा वो बराबर होगा 1/n यानी इसका नॉर्मल का डिवाइड बाई 1/आइसो यानी इस B आइसो का। ठीक है, इसको ऊपर ले जा, यहाँ पे डिवाइड था तो ये उल्टा होके मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/I नॉर्मल इंटू 1I आइसो डिवाइड बाई 1। तो 1 और 1 को इससे मल्टीपल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही रह जाता वो। तो ये बन जाता है बराबर I आइसो डिवाइड बाई IN, है ना, क्योंकि 1 से मल्टीपल किया है दोनों को। ठीक, तो इससे ये पता चल जाता है कि B नॉर्मल डिवाइड बाई B आइसो ये बराबर है I आइसो डिवाइड बाई I नॉर्मल। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। लेकिन हमें मालूम है कि I जो रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बराबर रहता है म्यू इंटू R स्क्वायर, और म्यू क्या है यहाँ पे, रिड्यूस्ड मास। ठीक है, और R इज रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ, रेडियस नहीं बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ये जो दो एटम्स हैं इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं R, ये R के बराबर है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि I इज इक्वल टू म्यू R स्क्वायर। ठीक है, ये देख लिया। तो ये जो I है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। फिर मैं ये कह सकता हूँ I को हटा के हम म्यू लगा देंगे तो Bn डिवाइड बाई B आइसो वो बराबर आएगा म्यू आइसो डिवाइड बाई म्यू n। ठीक है, और म्यू जो कार्बन 13 का है रिड्यूस्ड मास वो इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी कार्बन 13 है, ये ऑक्सीजन 16, इसका मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे ये बराबर आएगा 13 इंटू 16 डिवाइड बाई 13 प्लस 16, यह आएगा 12 इंटू 16 डिवाइड बाई 12 प्लस 16। तो आइसोटोपिक मॉलिक्यूल का या आइसोटोपिक कार्बन वाले कार्बन मोनोऑक्साइड का रिड्यूस्ड मास ज़्यादा है और इसका कम है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये जो आइसोटोपिक है इसका मास, रिड्यूस मास ज़्यादा है, म्यू नॉर्मल कम है। फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि म्यू आइसोटोपिक डिवाइड बाय म्यू नॉर्मल, इन दोनों का जो रेशो है
वो तो 1 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये अगर 11 है, ये मान लीजिए ये 10 है, तो 11 डिवाइड बाई 10 तो 1 से ज़्यादा ही आएगा, तो मैं कहूँगा वो ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर मैं इसको ये कह सकता हूँ, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब फिर बी नॉर्मल डिवाइड बाई बी आइसो भी ग्रेटर देन 1 है। या मैं ऐसा कहूँगा, ये इसको इधर ले जाओ तो बी नॉर्मल इज़ ग्रेटर देन बी आइसो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशनल कांस्टेंट जो नॉर्मल मॉलिक्यूल में आएगा वो आइसोटोपिक मॉलिक्यूल से ज़्यादा ही होगा। इसको अगर हम ग्राफिकली समझा देंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए ये रोटेशनल लेवल्स हैं एक नॉर्मल मॉलिक्यूल की। ठीक है, और इसका यहाँ पे 0B आया, ये 2B, ये 6B, ये 12B, जैसे हमने इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर यही डिफरेंसेस हमें निकालनी होंगी आइसोटोपिक मॉलिक्यूल की, तो ये अगर J0 है तो J1 इस J1 से, नॉर्मल मॉलिक्यूल जो J1 से थोड़ा सा नीचे आएगा, और इसका J3 इस J2 और ये J3, इसका J2 आइसोटोपिक मॉलिक्यूल का J2 इसके J2 से यानी रोटेशनल लेवल से थोड़ी सी नीचे आएगी, फिर इसकी और थोड़ी नीचे आएगी, क्योंकि नॉर्मल मॉलिक्यूल का जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो आइसोटोपिक मॉलिक्यूल के रोटेशनल कांस्टेंट से ज़्यादा ही रहता है। या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, मान लीजिए ये नॉर्मल कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका रोटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे आता है, जो ब्लैक लाइंस मैंने दिखाई, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 2B का डिफरेंस। लेकिन अगर मैं यही स्पेक्ट्रल लाइंस आइसोटोपिक कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन 13 वाले कार्बन मोनोऑक्साइड का देखूंगा, तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे नहीं बल्कि इससे नीचे आएंगी, यहाँ पे आएगी, ये रेड लाइंस यानी इससे कम आएंगी, क्योंकि B आइसोटोपिक जो रहता है वो B नॉर्मल से कम रहता है, या मैं कहूँगा कि B नॉर्मल B आइसोटोपिक से ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रल लाइंस जो रहती हैं वो हेवियर आइसोटोप्स की कम B पे आती हैं, या मैं कहूँगा कि हेवियर आइसोटोप्स की जो लाइंस हैं वो शिफ्ट होती है टुवर्ड्स लेफ्ट, जबकि लाइटर यानी जितना हल्का आइसोटोप होगा उतना उसकी लाइंस टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होंगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपको अगर क्वेश्चन कभी आ भी गया, सपोज चाहे एंट्रेंस में पूछा गया ये या बोर्ड एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछे गए, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जितना हेवियर मॉलिक्यूल होगा उतनी उसकी लाइन शिफ्ट होगी लेफ़्ट की तरफ, यानी उतनी कम B पे उसकी लाइन आएगी, कम रोटेशनल कांस्टेंट पे उसकी लाइन आएगी। और जितना लाइटर आइसोटोप होगा या लाइटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, जितना मोलर मास कम होगा मॉलिक्यूल का या मॉलिक्यूलर मास कम होगा, उतना उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है उतना वो राइट की तरफ ज़्यादा आएगी। बस ये आपको याद रखना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।